नमस्कार, स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। आशा करती हूं कि आप सब खुश हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। वीकली प्रेडिक्शंस के इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 5 दिसंबर से लेकर के 11 दिसंबर तक का ये हफ्ता आप सबके लिए कैसा रहेगा, क्या मुख्य त्यौहार इस हफ्ते में आने वाले हैं और सेट करेंगे इस हफ्ते का अफर्मेशन। सो अफर्मेशंस के बारे में हम हर हफ्ते बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे अगर आप हर हफ्ते के साथ साथ खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप उस चीज़ को समझ नहीं पाएंगे, आप इस प्रोसेस को समझ नहीं पाएंगे। होता क्या है दैट जब भी हम अफर्मेशंस के ऊपर काम करते हैं, जब भी हम अपनी मैनिफेस्टेशंस के ऊपर काम करते हैं, सो दिस इज़ नॉट अ वन डे प्रोसेस। कई लोग ऐसे आई हैव बीन रिसीविंग मैनी मेल्स या कई कमेंट्स भी मैं पढ़ रही थी। कई लोग सोचते हैं कि भाई ये एक दिन का काम है या एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते हमने किया, अफर्म किया और हमें वो चीज़ मिल जाएगी। इट इज़ नॉट लाइक दिस, इट डजंट वर्क लाइक दिस। ऐसे काम नहीं करता है। इट इज़ अ प्रोसेस। यू हैव टू इंक्लूड दिस इन योर लाइफ स्टाइल। आपकी जो भी दिनचर्या है, आपका जो भी एक प्रोसेस है, आप उसमें इसको इंक्लूड कर लीजिए और बिलीव मी कि आपको फ़र्क अपने आप दिखाई देगा। कई बार हमारी लाइफ में इनसाइड और आउटसाइड कियोस चल रहा होता है। घर में प्रॉब्लम्स, बाहर प्रॉब्लम्स, इंटरनली हम पीस में नहीं होते हैं। हर एक चीज़ को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आप इनर कॉन्शियसनेस पर काम करना शुरू कीजिए, बिकॉज दैट इज़ द मेन थिंग जहाँ से आप जड़ को पकड़ेंगे। और जब आप जड़ को ही नहीं पकड़ पाएंगे तब आप ऊपर जितना भी पेड़ पौधे में आप पानी डालिए, उसमें कुछ भी कीजिए, एक्सटर्नली उसमें कुछ करने से फ़ायदा नहीं होगा। बेसिक थिंग इज़ दिस ओनली कि अफर्मेशंस या मैनिफेस्टेशंस जिसके ऊपर भी हम हर हफ्ते काम करते हैं, ये आपको एक प्रोसेस देती है जिसमें कि आपको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। सिर्फ एक हफ्ते नहीं, सिर्फ एक दिन नहीं, सिर्फ एक महीना नहीं। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू विद दिस। इसी के साथ हम इस हफ्ते का अफर्मेशन की बात करते हैं। इस हफ्ते का अफर्मेशन है दैट आई एम अ फॉरगिविंग सोल। इस अफर्मेशन को हम क्यों सेट कर रहे हैं? आई एम अ फॉरगिविंग सोल। अब हमारी किसी से लड़ाई होती है, अगर हम किसी से नाराज़ होते हैं या मान लीजिए किसी ने आपसे कुछ बहुत बुरा कह दिया, तो भाई हमारा तो हक बनता है ना उस पर रिवर्ट करने का। हमारा तो हक बन गया कि भाई हम उसको पलट करके जवाब दें, नहीं तो कहीं ना कहीं वो समझेगा कि हमारे अंदर वो पावर ही नहीं है या हम उस लायक नहीं हैं। लेकिन आप समझिए इस चीज़ को, जब भी आपकी किसी से कोई बात होती है इंटरनली और एक्सटर्नली, राइट, कई बार साइलेंट लड़ाइयाँ भी होती हैं। किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट है या कोई भी आर्ग्यूमेंट है, जब तक कि वो आपको फिजिकली कोई चोट नहीं पहुंचा रहा है, तब तक आप देखिए कि जब आप अपना इन्वॉल्वमेंट कर देते हैं ना, उस समय पर सामने वाले से ज़्यादा तो आप खुद परेशान हो जाते हैं। आपको उसको जवाब देना है, लेकिन उससे पहले आपके दिमाग में बहुत देर तक वो सब चीज़ें चलती हैं। जब तक आपको ऐसा लगता है कि आप इन सब चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं, और अवॉइड कैसे करेंगे? अफर्मेशन सेट करके, दैट आई एम अ फॉरगिविंग सोल। कई बार ऐसे हमारे पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी, चाहे मदर फादर के साथ हो, हमारे बच्चों के साथ हो, कपल्स के बीच में ये सब चीज़ें हो जाती हैं। तो कई बार कुछ चीज़ों को अवॉइड करना या फिर फॉरगिव करना एक सोल्यूशन होता है हैप्पी रिलेशनशिप का। और मैंने पहले ही कहा कि बाउंड्रीज़ आपको पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई फिज़िकल हार्म या किसी तरीके का वायलेंस जो है वो आप सह रहे हैं। मैं सहने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि एक हैप्पी रिलेशनशिप की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। आपको कई बार फॉरगिव करना आना चाहिए। इस अफर्मेशन को सेट करेंगे एंड बिलीव मी दैट फॉरगिव करने में सबसे ज़्यादा फ़ायदा आप ही का है, क्योंकि जब तक आप सामने वाले को जवाब देंगे या सोचेंगे ना, प्लानिंग करेंगे, उतनी देर में आप अपने सोल के ऊपर काम करके उसे काम डाउन कर सकते हैं। क्योंकि उस प्रोसेस के अंदर ना कहीं पे सबसे पहले आप परेशान होते हैं। आई एम अ फॉरगिविंग सोल, इस अफर्मेशन को आपको सेट करना है इस हफ्ते के अंदर। एंड तब तक कीजिए जब तक कि वो काम नहीं करना शुरू कर देता, तब तक आपको करते रहना है, इस चीज़ को कॉन्टिन्यूशन में रखना है। नाउ अब इस हफ्ते में कौन कौन से मुख्य त्यौहार आने वाले हैं? 5 दिसंबर को इस बार प्रदोष व्रत रहेगा। 7 दिसंबर को दत्तात्रेय जयंती का पर्व रहेगा, पूर्णिमा व्रत भी रहेगा। 8 दिसंबर को अन्नपूर्णा जयंती रहेगी, भैरवी जयंती रहेगी, रोहिणी व्रत भी इसी दिन है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा भी इसी दिन है, यानी कि मार्गशीर्ष जो है का महीना जो है वो खत्म हो जाएगा 8 दिसंबर को। उसके बाद 9 तारीख को पौष
का महीना जो है वो शुरू हो जाएगा, पौष मास शुरू हो जाएगा। 11 तारीख को संकष्टी चतुर्थी का पर्व रहेगा। संकष्टी चतुर्थी गणेश जी की पूजा के लिए बेहद खास होती है। सो इस दिन आप गणेश जी की पूजा ज़रूर करें। जिन लोगों का बुध कमज़ोर होता है, बुध वीक होता है, आप लोगों को संकष्टी चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को हरे रंग की चीज़ें ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। आप इलायची का भोग लगा सकते हैं, आप पान का पत्ता अर्पित कर सकते हैं, आप हरे रंग का कपड़ा अर्पित कर सकते हैं, आप दूर्वा घास अर्पित कर सकते हैं, आप मोदक भोग लगा सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो कि आप संकष्टी चतुर्थी के दिन कर सकते हैं अगर आपका बुध कमज़ोर है। तो चलिए अब हम शुरुआत करेंगे जल्दी से आप लोगों के लिए राशियों की और बात करेंगे आप लोगों के लिए पूरा हफ्ता कैसा रहेगा। लेट्स स्टार्ट विद एरीज। मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं, क्योंकि इस महीने की शुरुआत में 2 मेजर ट्रांजिट्स हो रहे हैं। एक है बुध का और दूसरा है शुक्र का। दोनों ही धनु राशि में आ रहे हैं। हालांकि इसके ऊपर मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें कि हम दिसंबर के महीने के जितने ट्रांजिट्स हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन क्योंकि इस हफ्ते की बात हो रही है और इस हफ्ते में ही ये ट्रांजिट्स हो रहे हैं, तो इसके असर को भी हम इंक्लूड करेंगे इस राशिफल में। सो मेष राशि वाले लोगों के लिए अगर मैं बात करूं तो काफ़ी हद तक, क्योंकि शुक्र जो है अब धनु की राशि में शुक्र जो है जो जुपिटर की राशि में आ रहे हैं, दोनों ही गुरु हैं। एक असुरों के गुरु हैं, एक जो देवता हैं उनके गुरु हैं। तो दोनों ही नॉलेजेबल पर्सनालिटीज़ हैं। अगर हम देखें तो शुक्र जो हैं वो गुरु की राशि में आ रहे हैं, धनु राशि में आ रहे हैं। यहाँ पर आकर के मेष राशि वाले लोगों की खास तरह मैं बात करूं तो आप लोगों के लिए इस हफ्ते में एकेडमिक्स को लेकर के कोई खास डिसीजंस लिए जा सकते हैं। हायर एजुकेशन के ऊपर काम किया जा सकता है। जो लोग पीएचडीज, एमफिल या अपनी कोई भी ऐसी उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं और मे बी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। कोई ठोस फैसले इस अवधि में लिए जा सकते हैं। इसके अलावा व्यापार को लेकर के नई प्लानिंग्स, नई स्ट्रैटेजीज नज़र आती हैं जिसका असर आपको इन फ्यूचर ज़रूर दिखाई देगा। रिलेटेड टू जॉब, यानी कि अगर जो लोग नौकरी पेशा हैं और नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, आपको कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आते हुए नजर आते हैं। या फिर आप खुद से अपना कोई नया सेटअप जो है उसकी शुरुआत कर सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से यह हफ्ता थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहेगा इनिशियली, लेकिन इन द एंड ऑफ दिस वीक चीज़ें अपने आप स्मूथ हो जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा इनपुट डालने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल सामने वाले से ही उम्मीदें कीजिए और खुद से कुछ नहीं कीजिए, बट हाँ अननेसेसरीली जहाँ पर इस समय पर बातों को बढ़ाया जाए, उस समय पर जितना आप शांत रहेंगे उतनी ही चीज़ें आसानी से हैंडल हो जाएंगी। सेहत के लिहाज से हफ्ता बिल्कुल फर्स्ट क्लास रहेगा। आप लोगों के लिए जो पुरानी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें चल भी रही थी वो खत्म हो जाएंगी। थोड़ी सी वीकेंड पर आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, सो डाइजेशन का ध्यान रखिएगा, खान पीन का ध्यान रखिएगा, सीजनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली ध्यान रखेंगे, खाना खाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस हफ्ते में मिड ऑफ दिस वीक कहीं से लोन्स अप्लाई आप कर सकते हैं या पैसा कहीं से उधार लेने के बारे में सोच सकते हैं। बट इस चीज़ की श्योरिटी कहीं ना कहीं पे नहीं रह पाएगी कि वो आपके लिए कितना प्रॉफिटेबल होगा। उपाय क्या करेंगे? मेष राशि वाले लोग इस पूरे हफ्ते में सूर्य को अर्घ जरूर दीजिएगा और लक्ष्मी चालीसा का पाठ जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृषभ राशि। आप लोगों के लिए अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पे हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया रहेगी, लेकिन कहीं पर पैसा फंस नहीं जाए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो बिना सोचे समझे किसी के साथ डील करना, बिना सोचे समझे कहीं पर पैसा लगा देना, उस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा एक सेकंड थॉट दोबारा देना पड़ेगा। दूसरी बात, रिश्तों के लिहाज से हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पे आप अपनी तरफ से इनपुट्स दे रहे हैं जिसके कारण आपके रिश्तों में सुधार दिखाई देगा। जो लोग टेक्निकल डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए समय अच्छा है। नई नौकरी या जो यंगस्टर्स हैं जो अभी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनको कोई अच्छी खबर मिल सकती है। विदेश से जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। खासतौर पर इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के काम में फ़ायदा हो सकता है। इस हफ्ते का मिड जो रहेगा वो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिव हो सकता है, आपका भटकाव ज़्यादा रहेगा। तो हफ्ते की शुरुआत में ही कोशिश कीजिएगा अपने एम को सेट करके चले, अपने टास्क जो भी हैं उसको एक दिशा ज़रूर दीजिएगा, स्ट्रैटेजी ज़रूर बनाइएगा। हफ्ते के अंदर पैसे को लेकर के कोई बड़ा ट्रांजैक्शन अगर करते हैं, बड़ा लेन देन करते हैं तो उसमें सतर्कता ज़रूर बरतें। हफ्ते का एंडिंग कोई अच्छी खबर लेकर के आएगा और संतान की तरफ से आपको कोई अच्छी खबर मिल सकती है और संतान की तरफ से परेशानियां या जो भी टेंशन चल रही थी वो खत्म होंगी। इस हफ्ते में उपाय आप लोग क्या करेंगे? सबसे पहली चीज़, संकष्टी चतुर्थी वाले दिन आप लोग गणपति जी की उपासना कीजिएगा और गणेश चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा।
दूसरा उपाय ये रहेगा, सोमवार और शुक्रवार 2 दिन आपको भगवान शिव की पूजा माँ पार्वती जी के साथ करनी है। उनका गठबंधन जरूर कीजिएगा पीले रंग के पुष्पों की माला के साथ, और हो सके तो ओम पार्वती पते नमः इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए यह हफ्ता बहुत कुछ लेकर के आ सकता है। बिकॉज देखिए, बुध और शुक्र का ये जो ट्रांजिट होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। रिलेशनशिप्स के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आपको एक नया कंपेनियन मिल सकता है इस हफ्ते में, नई रिलेशनशिप्स की शुरुआत हो सकती है, नया कोई काम शुरू कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में कंपैटिबिलिटी, मिठास, स्थिरता जो है वो बढ़ेगी। इसके साथ साथ ही जो लोग खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए भी लाभ दिखाई देता है। इनफैक्ट जॉब में चांसेस हैं कि आपको प्रमोशन मिले, या जो उच्च अधिकारी हैं वो आपसे खुश रहें, आपके काम से खुश रहें। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएंगे, जो कि आपके लिए बहुत हद तक रिलैक्सिंग फेज रहेगा। हफ्ते का मिड जो है उसमें आपका स्वास्थ्य में सुधार होगा और कोई अच्छी खबर मिल सकती है। हफ्ते का एंडिंग कहीं ना कहीं पे बहुत प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा है। मिथुन राशि वाले लोग इस हफ्ते में उपाय क्या करेंगे? पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र दर्शन जरूर करें और चंद्रमा को अर्घ जरूर दें, और ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत बेहतर होगी, लेकिन थोड़ा सा लेजीनेस दिखाई देती है जिसकी वजह से अधूरे काम रह सकते हैं। तो सबसे पहला काम ये कीजिएगा कि आपके जो मूड स्विंग्स है ना, जो आपकी अस्थिरता है आपके मूड के अंदर, उसको सबसे पहले स्टेबल कीजिए। उसके बाद ही आप किसी से किसी काम के लिए कोई कमिटमेंट कर सकते हैं। इन बिटवीन आपके लिए रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहे हैं, लेकिन लव रिलेशनशिप्स में हफ्ते की शुरुआत में थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आती है, तो थोड़ा सा एहतियात ज़रूर रखिएगा। बिना किसी बात के वाद विवाद में नहीं पड़िएगा। कोर्ट कचहरी के मामले इस हफ्ते में सॉर्ट आउट हो सकते हैं। घर परिवार में छोटी छोटी बातों को लेकर के चल रहे वाद विवाद खत्म हो सकते हैं। हफ्ते का एंडिंग जो रहेगा वो पैसे को लेकर के कोई अच्छा धन लाभ लेकर के आ सकता है, और ख़ासतौर पर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट लेकर के आ सकता है। इस हफ्ते में प्रॉपर्टी में, व्हीकल में, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन सब चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स के बारे में आप लोग सोच सकते हैं। तो कर्क राशि वाले लोगों के लिए समय बेहतर है। उसे और बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप छोटा सा उपाय कीजिएगा। लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ फ्राइडे के दिन नाइट में कीजिएगा, या इवनिंग में आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए गुस्सा हावी हो सकता है इस हफ्ते के अंदर, और हो सकता है हफ्ते की शुरुआत में कुछ चीज़ें छूटने की वजह से आपका जो मन है वो कहीं ना कहीं पे भटकाव में रहे। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, बिकॉज इंडिकेशंस इस तरह की हैं या प्लानिटरी पोजीशंस इस तरह की हैं कि ये जो भी चीज़ें हैं वो टेम्पररी फेज में है। तो अगर आप छोटी छोटी बातों को लेकर के परेशान हो जाएंगे, या हो सकता है कि टेम्पररी फेज को लेकर के भी ही अगर आप एंग्शियस हो जाएं, तो हो सकता है आप परमानेंसी के ऊपर ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि जो भी चल रहा है इस समय में और हफ्ते की शुरुआत में जो कुछ भी होगा उसके ऊपर ध्यान ना दे करके आप अपना जो फाइनल एम है उसके ऊपर फोकस कीजिएगा। स्टूडेंट्स के लिए हालांकि कोई बड़ी उपलब्धि हासिल हो सकती है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा, डांसिंग इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को लाभ होगा। इस हफ्ते के अंदर आप देखेंगे नई नौकरी की तरफ या एक से ज़्यादा कार्य आप लोग कर सकते हैं। व्यापार के दृष्टिकोण से बहुत बढ़िया नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ, इन्वेस्टमेंट को देखते हुए आप लोग थोड़ा सा एहतियात ज़रूर बरतिएगा। कहीं पर भी कोई बड़ा अमाउंट, कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट करना इस हफ्ते में बहुत प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा। यात्रा का योग बनता है, यात्रा के दौरान अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें और अपने सामान का ज़रूर ध्यान रखें। सिंह राशि वाले लोग आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। नियमित रूप से सूर्य को जल ज़रूर दें और अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं वर्गोस की। और कन्या राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए कामकाज के बीच में जो भी ऑब्स्टैकल्स चल रहे थे अभी तक वो खत्म होंगे। हफ्ते की शुरुआत आप लोगों के लिए प्रोग्रेसिव रहेगी। काफ़ी हद तक हेल्थ इश्यूज़ भी खत्म होते हुए नज़र आते हैं। जो लोग सरकारी डिपार्टमेंट या किसी भी तरीके के ऐसे डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए इस हफ्ते में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। खासतौर पे डॉक्यूमेंटेशन से जुड़ा हुआ प्रोसेस आपके लिए पूरा हो सकता है। जो लोग बाहर जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं, उनके लिए वीज़ा प्रोसेसिंग क्लियर हो पाएगा। ख़ास तौर पे ये हफ्ता जो लोग खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए काफ़ी हद तक कोई बड़ी उपलब्धि लेकर के आता हुआ साबित होगा। इस हफ्ते में जिन लोगों को डायबिटीज़ है या जो लोग थायराइड की समस्या से परेशान हैं, उन लोगों के लिए सेहत में सुधार होगा। बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम या इस हफ्ते के अंदर आप लोग अपनी फिटनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। सो कुल मिलाकर के हफ्ता कन्या राशि वाले लोगों के लिए अच्छा है।
उपाय क्या करेंगे, आप लोगों को गणेश चालीसा का पाठ करना है बुधवार के दिन, और कोशिश कीजिएगा शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की उपासना ज़रूर करें। माँ लक्ष्मी के सामने एक गाय के घी का दीपक ज़रूर जलाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि। लिब्रन्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हफ्ते की शुरुआत हार्डवर्क के साथ होगी, मेहनत के साथ होगी, और वो मेहनत आपके लिए रंग भी लाएगी, क्योंकि इस हफ्ते में जो भी आप कार्य करेंगे उसका रिजल्ट आपको बहुत जल्दी मिलेगा। जो लोग सरकारी ओहदे पर हैं उन लोगों के लिए प्रमोशंस दिखाई देते हैं, और ख़ास तौर पे राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस हफ्ते में आपकी जो साख है, आपका जो नाम है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है। जो लोग डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं या कहीं ना कहीं पे मीडिया सेक्टर से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए भी आपका नाम, आपकी ख्याति जो है वो बढ़ेगी। जो लोग खुद का व्यापार करते हैं उनके लिए व्यापार में स्थिरता आएगी और नई नौकरी की तलाश आप लोग कर सकते हैं। तो तुला राशि वाले लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें स्टेबल रहने वाली हैं। रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स, अगर मैं लव रिलेशनशिप्स की बात करूं तो आप किसी को मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं। अगर मैं मैरिज की बात करूं यानी कि दाम्पत्य जीवन की बात करूं तो उसमें भी स्थिरता आती हुई नजर आती है। बट इन द एंड ऑफ दिस वीक थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं, और उम्मीदें बढ़ने की वजह से परेशानियों का कारण भी बढ़ेगा। संतान की तरफ से चिंताएं लगी रह सकती हैं, और हो सकता है कि मिड ऑफ दिस वीक कहीं ना कहीं पे आप बातचीत करें बैठ करके, जिसकी वजह से थोड़े बहुत कम्युनिकेशन गैप भी आ सकते हैं। इस हफ्ते में प्रयास ये कीजिएगा कि आप लोग काउंसलिंग ज़रूर करें अपने बच्चों की, उनको मार्गदर्शन ज़रूर करें, और हो सके तो जितना ज़्यादा समय आप बिता सकते हैं उतना ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करें अपने बच्चों के साथ। अगर मैं उपाय की बात करूं तो इस हफ्ते की शुरुआत में ही हल्दी से अपने घर के मेन एंट्रेंस पर स्वास्तिक ज़रूर बनाएगा। इससे घर का वास्तु दोष, नेगेटिविटी ज़रूर दूर होगी। पूरे हफ्ते में घर में आप नमक के पानी से क्लीनिंग ज़रूर कीजिएगा, इससे भी नेगेटिव एनर्जीज खत्म होंगी और बिना वजह का कलह कलेश जो है वो खत्म होंगे। बात करेंगे स्कॉर्पियोज यानी कि वृश्चिक राशि। आप लोगों के लिए नया व्यापार की रूपरेखा बनाते हुए नजर आते हैं। घर में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। शादी विवाह के समारोह में आप हिस्सा ले सकते हैं। इस हफ्ते के अंदर वृश्चिक राशि वाले लोग खासतौर पे नौकरी पेशा अगर हैं तो कुछ न कुछ बदलाव के बारे में ज़रूर सोचेंगे, या हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कोई नया सोर्स ऑफ इनकम एडअप हो जाए। लेकिन हफ्ते का एंडिंग बहुत बड़े खर्चे भी लेकर के आ सकता है, तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। रिश्तों के लिहाज से ये समय बहुत स्थिर रहेगा, लेकिन आपके जो पार्टनर्स हैं उनको थोड़ी बहुत शिकायतें रह सकती हैं। मदर फादर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बच्चों को नज़र दोष से बचाइएगा, और हो सके तो अपने बच्चों की गतिविधियों पर नज़र ज़रूर रखिएगा। वृश्चिक राशि वाले लोगों को उपाय क्या करना है, आप लोग कोशिश करें मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन 2 दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और हनुमान जी को रोट का भोग लगाना है। पुरुष जो हैं वो हनुमान जी को ट्यूसडे के दिन चोला चढ़ाएंगे, या तो आप इवनिंग के समय चढ़ा सकते हैं या फिर आप सूर्योदय से पहले चढ़ा सकते हैं। महिलाएं चोला नहीं चढ़ाएंगी, महिलाएं रोट का भोग लगा सकती हैं। बात करते हैं सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि वाले जो लोग हैं, आप लोगों के लिए इस हफ्ते में किसी भी चीज़ की नॉलेज को गेन करने में आपकी दिलचस्पी रहेगी, और जिसमें कि आप सक्षम भी रहेंगे, पूरे भी रहेंगे। कोई एक नया सब्जेक्ट एज ऑफ इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। इसके अलावा धनु राशि वाले लोगों का इन्वॉल्वमेंट अलग अलग जगहों पर हो सकता है। एक से ज़्यादा सेक्टर्स में आप लोग इन्वॉल्वमेंट रख सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी पेशा हैं, तो आप लोगों को कोई बड़ी उपलब्धि मिल सकती है इस हफ्ते में। म्यूज़िक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को, डांसिंग इंडस्ट्री से, कला के क्षेत्र से आप लोग जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को कोई मौके मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं आगे बढ़ने के लिए। साथ ही में स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव रहने वाला है, क्योंकि जो आपने सोचा हुआ है उसे इम्प्लीमेंट भी करेंगे, उसे पूरा भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो धनु राशि वाले लोगों की शुरुआत बहुत अच्छी होने वाली है। रिश्तों के लिहाज से जहां तक हम बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप्स में खासतौर पे आपके फादर के साथ आपका रिश्ता मजबूती पकड़ेगा। फादर को आप रिस्पेक्ट देंगे, उनकी बातों पर अमल करेंगे, और कहीं ना कहीं पे रिश्ता जो है वो अच्छी तालमेल बना करके चलेगा। मदर की हेल्थ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। हफ्ते का एंडिंग थोड़े बहुत स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ लेकर के आ सकता है, और ख़ास तौर पे थ्रोट से संबंधित, गले से संबंधित परेशानियां आपको दिक्कत कर सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा खट्टी चीज़ें आप अवॉइड करें। और इस हफ्ते के अंदर जो बुक्स हैं उसका डोनेशन कर सकते हैं। जो नीडी बच्चे होते हैं या जो ज़रूरतमंद बच्चे होते हैं, आजकल ऑर्फनेज में इनफैक्ट देयर आर मेनी स्कूल्स जो कि इस तरीके की बुक्स जहाँ पर डोनेट की जाती हैं, तो वहाँ पर जो नीडी बच्चे हैं आप वहाँ पर जाकर के बुक्स डोनेट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
मकर राशि वाले जो लोग हैं, आपके लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़ी सी स्लो पेस के साथ रहेगी। दैट मीन्स आप कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे लेकिन उसके बावजूद भी काम पूरा नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से थोड़ी बहुत एंग्शियसनेस, थोड़ी बहुत चिड़चिड़ाहट जो है वो रहेगी। और ये ये जो स्लो पेस है ना, वो आपकी वजह से नहीं बल्कि दूसरों के काम की वजह से, दूसरों के काम ना करने की वजह से आ सकता है। सो अगेन फिर से एंग्जाइटी जो है वो कहीं ना कहीं पे बढ़ती हुई नज़र आती है। तो मकर राशि वाले लोगों के लिए समय, जैसे मैंने कहा, हफ्ते की शुरुआत जो रहेगी वो थोड़ी सी स्लो रहेगी, लेकिन लगभग इन द मिड ऑफ दिस वीक आपके लिए जो टाइमिंग रहेगा वो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है। व्यापार के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपको ध्यान ये रखना है कि किसके साथ आप पार्टनरशिप्स कर रहे हैं, इसको आप ज़रूर वॉच आउट कीजिएगा। डू नॉट ब्लाइंडली फेथ एनीवन। ऐसा नहीं है आप नहीं जानते हैं और आप अचानक से किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ कर लें, किसी के ऊपर भी आप पैसा लगा दें। सो बी श्योर ऑफ दैट। मकर राशि वाले लोगों के लिए सेहत बेहतर हो रही है, रिश्ते बेहतर हो रहे हैं। हफ्ते के एंडिंग में कोशिश ये कीजिएगा गणेश भगवान की आराधना ज़रूर करें और इस हफ्ते में लक्ष्मी चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि। और कुंभ राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो है नई स्ट्रैटेजीज या नई प्लानिंग लेकर के आ सकती है आपके कामकाज के लिए। व्यापार के दृष्टिकोण से समय अच्छा रहेगा और ख़ास तौर पे किसी बड़े कार्य में आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आते हैं। इसी के साथ साथ ही कुंभ राशि वाले लोगों को कोशिश करनी चाहिए अपनी सेहत का खास तौर पर ध्यान रखें। जिन लोगों को माइग्रेन की या साइनस की समस्या है, आप लोग बहुत समय तक बैठ करके कार्य नहीं करेंगे। जो लॉन्ग वर्किंग आवर्स रहेंगे आपके लिए वो परेशानी का कारण बन सकते हैं। इस हफ्ते में किसी के साथ भी अगर रिलेशनशिप की शुरुआत करने जा रहे हैं तो एक सेकेंड थॉट ज़रूर दें दैट आर यू रेडी फॉर द कमिटमेंट और नॉट, क्योंकि इस हफ्ते के अंदर कहीं ना कहीं पे बहुत फ्लक्चुएशंस नज़र आ रही हैं। तो ऐसा कोई कारण नहीं कीजिएगा जिसमें आप चाहते हैं कि स्टेबिलिटी हो और उसमें ना हो पाए। सो बेटर यू टेक सम टाइम। आप कुछ समय ज़रूर लीजिए सोचने के लिए, सेकंड थॉट के लिए, लेकिन बिना सोचे समझे किसी को कमिटमेंट नहीं कीजिएगा। कुंभ राशि वाले लोग, हार्डवर्क आपकी तरफ से ज़रूर दिखाई दे रहा है। आपके सीनियर्स इस हफ्ते में आपको बिल्कुल प्रोत्साहित करेंगे कामकाज के लिए। जो लोग कहीं ना कहीं पे कंप्यूटर डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं या रिसर्च वर्क से जुड़े हुए हैं, आप लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं। देयर इज़ अ चेंज ऑफ प्लेस ऑल्सो। कहीं ना कहीं पे बदलाव की स्थिति नज़र आ रही है, ट्रांजिशन की फेस नज़र आ रहा है। और ख़ास तौर पे 5 दिसंबर को जब शुक्र का ट्रांजिट होगा उसके बाद आपके लिए पैसा, यानी कि कहीं ना कहीं पे मनी को लेकर के जो भी परेशानियां चल रही थी वो खत्म होंगी। इसके अलावा लग्जरियस चीज़ों की तरफ आपका आकर्षण अचानक से आप देखेंगे बढ़ जाएगा। बट इन ऑल अगर मैं सम अप करूं पूरे हफ्ते का कैसा रहेगा आप लोगों के लिए, तो हफ्ते के एंडिंग तक आपके लिए कोई बड़ी उपलब्धि आपको हासिल हो सकती है। तो कुल मिलाकर के समय बहुत अच्छा रहेगा। उपाय आपको ये करना है, तुलसी के पौधे में नियमित रूप से दीपक ज़रूर जलाएगा और शालिग्राम भगवान की उपासना ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बात करेंगे मीन राशि। और मीन राशि अगेन जुपिटर की राशि है। आप लोगों के लिए अगर पूरे हफ्ते की बात करी जाए तो सबसे पहले मिड ऑफ द वीक जो रहने वाला है, यहाँ पर ख़ास तौर पर कोई बड़ा कार्य आप कर सकते हैं, कोई बड़ा डिसीजन लिया जा सकता है। स्टूडेंट्स के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि आपका कोई काम इस हफ्ते में पूरा हो सकता है। व्यापार को अगर देखा जाए तो व्यापार में अगर किसी के साथ कोई डील्स फाइनलाइज कर रहे हैं, मे बी पार्टनरशिप में कोई कार्य कर रहे हैं, मे बी आप किसी के साथ जुड़ करके कोई कार्य कर रहे हैं या फिर लाइजनिंग का कोई कार्य कर रहे हैं, ऐसे विषयों में आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। आप समय ज़रूर लीजिएगा किसी भी कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। और ख़ास तौर पे पार्टनरशिप में अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी अमाउंट को या एक ट्रांसपेरेंसी ज़रूर मेंटेन कीजिएगा। मीन राशि वाले लोगों के लिए हफ्ते की शुरुआत जो रहने वाली है, आप अपनी तरफ से हर चीज़ को प्लानिंग के साथ करेंगे। धन लाभ दिखाई देता है, कहीं से पैसा अचानक से आ सकता है। कोर्ट कचहरी के मामले जो हैं उसमें कहीं ना कहीं पे अभी भी डिलेज आपको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन आपकी तरफ से आपका पक्ष जो है वो मजबूत दिखाई देता है। इस हफ्ते के मिड में जो आपके शत्रु हैं या जो राइवल्स हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो शांत हो सकते हैं या वो आपकी छवि को देख करके आपका पलड़ा जो है उनके ऊपर भारी रहेगा। कहीं ना कहीं पे आपके जो सहकर्मी हैं वो आपको सपोर्ट ज़रूर करेंगे। घर परिवार से सपोर्ट मिलता हुआ नज़र आता है, लेकिन इन दी एंड ऑफ दिस वीक घर परिवार में छोटी मोटी बातों को लेकर के वाद विवाद भी नज़र आता है। तो कोशिश ये करें कि आप छोटी छोटी बातों को हो सके तो अवॉइड करें, वाद विवाद को अवॉइड करने के लिए। और ख़ास तौर पर अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इस हफ्ते में फ़िज़िकल
दिक्कतों से ज़्यादा या कहीं ना कहीं पे फिज़िकल प्रॉब्लम से ज़्यादा आपके लिए मेंटल इश्यूज़ नज़र आते हैं, तो एंग्जाइटी से, स्ट्रेस से थोड़ा सा दूरी बनाएं और उसके लिए नमक के पानी से स्नान ज़रूर करें। अपने नहाने के पानी में संडे के दिन वाइट कलर के फ्लावर ज़रूर डालें और उसके बाद उससे स्नान ज़रूर करें। हो सके तो आप भगवान शिव के मंत्रों का जाप ज़रूर कीजिएगा या फिर ओम का चैंटिंग ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वॉज ऑल इन द वीकली प्रेडिक्शंस वीडियो एंड आई होप कि आप अपना ध्यान रख रहे हैं और आगे भी रखते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे पॉजिटिव। टिल द नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए विद लॉट्स ऑफ लव स्टे ट्यून्ड। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।